प्रधानमंत्री की टोपी लोग पहनेगा, बाकी वोट देगा पवन को, इसमें कोई दूसरा समर्थन कर रहे हैं। काराकाट का जनता समर्थन करे तब ना। काराकाट की जनता का रुख बदल गया है मोदी जी इतना सब कुछ करते हैं अपने मन से, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना झूठ बोलते हैं कि कोई हद नहीं है। आप समर्थक है कि विरोधी हैं उनके? नहीं, समर्थक है, इसलिए कि उनको किसी की जरूरत नहीं है कुछ पूछने का। जो मन में आए सो कर देंगे, जो मन में आएगा सो कह देंगे, किसी की जरूरत नहीं ना पड़ती है, और तो इसलिए उनको हम सपोर्ट करते हैं। 400 पार का वादा दे रहे हैं, आप यहीं घबरा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे विरोध कीजिएगा तो 500 पार। हम लोग भाई पवन सिंह को देने वाले हैं, उसमें कोई समझौता नहीं। 15 साल 20 साल से पुराना संसद लोग देखते देखते आंख में माड़ा पड़ गया है। अब सोच रहे हैं कि लेंस बनवा कर लोग आए हैं, नया समर्थक में है, बुढ़ बुजुर्ग समर्थक में नहीं है, और इतने उम्रदराज हमें लगता है 60+ आपकी उम्र होगी, 65+। समर्थन किसका? पवन सिंह का बहुत अच्छा है, कैंची छाप का यहाँ से लीड कर रहे हैं पवन जी। नया उजाला यही करेगा, बाकी लोग तो 15 साल 20 साल से मरा ही रहे हैं। पिछली नेताओं से नाराजगी आपकी कुछ ज्यादा दिख रही है। नाराजगी काहे है? काम नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस कर रहा है तो कर रहा है, नाराजगी तो रहेगा ही। साले हमारे ही वोट पर जीत रहे हो, हमारे को छोड़ के भाग रहे हो। काराकाट लोकसभा क्षेत्र और काराकाट विधानसभा क्षेत्र है। बिहार का एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है पूरे भारत में। पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़े और इनका निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान के दिन से ही ये काराकाट एक हॉट सीट बन चुका है। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है, और तमाम लोग हैं, इन लोगों से हम चर्चा भी करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम सौरभ कुमार है। बैलेट पे लिए घूम रहे हैं? हाँ, ये बैलेट पेपर है, डबलिंग बैलेट। समर्थक? हम लोग पवन सिंह के समर्थक हैं। कारण क्या है? लोग निर्दलीय हैं। देखिए निर्दलीय हैं, लेकिन फिर भी है पवन सिंह है जो कैंची छाप से हैं, और ये नवजुवक हैं, ठीक है, जो नवजुवक हैं इनसे बहुत नवजुवक का विश्वास है। वो तो कह रहे हैं वोट में नहीं है, वो नहीं ना बोलेंगे वो। क्या 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 इनका वोटवा तो जाके बूथों पर देने। पवन सिंह के मतलब पूरा पवन सिंह है। कांग्रेस से सब लोग से पूछे पवन सिंह को वोट देना तो कर सकते हैं ना, समर्थन दे रहे हैं। समर्थक है ना? जी आप वो लेके बैठे दिखाएगा भैया थोड़ा, एक मिनट देखिए। ये लेके समर्थक ऐसे लोग हैं कि स्टिकर लगा के पूरा बूथ पे घूम रहे हैं, पूरा वोट मांग रहे हैं का? जी पवन सिंह निर्दलीय है लोग, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया है पवन सिंह। अरे वो कहने दीजिए, कहने वाला तो बहुत कुछ कह रहा है। कौन कह रहा है नचनिया बजनिया? बहुत लोग अच्छा, बहुत लोग बूढ़ा लोग कह रहे हैं कि अभी लड़का लो दे दिले, बूढ़ा लोग थोड़ी वोट दी। कहा ना दी, बुढ़ाओ लोग भी वोट दिहन, सबके अपना अपना सोच बा, अपना अपना अथी बा। वालों तो मर्दाज में रुआ लोग का हम लोग भाई पवन सिंह को देने वाले हैं, उसमें कोई समझौता नहीं। 15 साल 20 साल से पुराना संसद लोग देखते देखते आंख में माड़ा पड़ गया है। अब सोच रहे हैं कि लेंस बनवा कर लोग आए हैं, नया संसद देखा जाए। क्या लगता है कलाकार आके यहाँ पे काराकाट में विकास कर पाएगा? एकदम बिल्कुल कर पाएगा। जो जमीन उसका भरा हुआ मिला है वो कर पाएगा, और जिसको गाढ़ा दे दीजिएगा वो क्या कर पाएगा? तो खुद बस भरा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उसके पास है। पवन सिंह जीत रहे हैं और पवन सिंह जीतेंगे। कारण क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा कारण कोई मुद्दा कोई नहीं बता रहा। विपक्ष में तमाम लोग हैं, विपक्ष में आपके उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं घूमे हैं, इसलिए बोल रहे हैं लोग। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल गाँव में नहीं घूमे हैं। प्रधानमंत्री जी आके तो माहौल बदल दिए सुनने में आ रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री की टोपी लोग पहनेगा, बाकी वोट देगा पवन को, इसमें कोई दूरा नहीं है। बहुत लोग लास्ट में आके कहने लगता है कि नहीं मोदी जी को देखना है और मोदी जी को जाके दे रहा है। मोदी जी को जरूर देखना है, बाकी यहाँ पर पवन सिंह को देखना है। अभी हम लोग संसद को देखना है, ऊपर में नहीं देखना है। देखना है मोदी जी, ऊपर में मोदी जी या नीचे में पवन जी? ऊपर मोदी जी। अच्छा हाँ, सबसे बड़े क्योंकि चाचा लोगों का अक्सर लोगों का कहना हो रहा है कि नवयुवक समर्थन में है, बुढ़ बुजुर्ग समर्थक में नहीं है, और इतने उम्रदराज हमें लगता है 60+ आपकी उम्र होगी, 65+। समर्थन किसका? पवन सिंह को। नाम बताइए। नाम से आपको क्या काम है भाई? अरे कहीं आप कहीं और से होंगे आप तो। बुढ़वल के गोरखनाथ नाम है, और क्या है? पवन सिंह को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, पवन सिंह को। क्या कारण है पवन सिंह जी? क्या दिक्कत? अभी नया है, पहली बार राजनीति का उनका रहता कभी नहीं मालूम है। कुशवाहा है जो कि क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, जब तक जीते हैं तब तक से। राजाराम जी? हाँ, और इसके बाद में नए अभी चेहरे हैं पवन सिंह, और पवन सिंह विकास कार्य करेंगे, इसलिए हम लोग पवन सिंह को वोट देंगे। पर एक्चुअली होता है कि एक इंसान जो राजनीति के बारे में जानता है, जो पहले से उस चीज की नॉलेज हो, तो कहीं ना कहीं ज्यादा करेगा काम। पवन सिंह जब नए हैं, उनको राजनीति का भी कुछ नहीं पता है यहाँ का। कैसे आप जान रहे हैं कि नहीं? और ना ही उन्होंने कभी राजनीति किया है। ओहो, नहीं किया है तो खड़ा है, राजनीति नहीं किया है तो कैसे खड़ा है? पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो उससे क्या, पहली बार लड़ रहा है तो नहीं जीतेगा। बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी समर्थक पूरा पवन सिंह जी पे जा रहा है। तब
पवन सिंह पहले है। गलत अफवाह पे लोग ले रहे हैं कि सिर्फ युवा, बुजुर्ग का भी समर्थक है। हम एक चीज पूछना चाहें, मोदी जी आए थे, राजनाथ सिंह जी का भी था, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता है, बड़े बड़े नेता हैं, एनडीए के बड़े बड़े नेता लगातार काराकाट में उतरे, क्या इससे पहले कभी उतरे थे? उतरे थे, मोदी जी आए थे ना, इसमें ऐसा बात नहीं है। मोदी जी कैंडिडेट भी जिताया गया था जिसका नाम था महाबली सिंह, उसमें जीतल थे 3,98,00,98 वोट थे, वो भी नहीं आ पाए। तो उसके बाद निकाल दिया गया सीट से, तो आए उपेंद्र कुशवाहा, पहले 2014 में जीते थे, इनको भी काम नहीं किया गया, इसलिए अब नया चेहरा निर्दलीय हम लोग चुने, निर्दलीय भाई अच्छा चेहरा है, दोनों लोग को देखने के लिए नहीं लोग थे, निर्दलीय चेहरा चुना गया है, और कोई बात नहीं है। कल खेसारी लाल भी आ रहे हैं यहाँ पे। खेसारी लाल तो आइए जाएंगे, खेसारी लाल कौनो उनका जितने कलाकार होंगे उस सब पार्टी में आ जाएंगे। माहौल बदलने के तो बदल दिए हैं, 98% माहौल बदल दिए, 2% बाकी रह गया है जो कभी बीच बचाव में चल रहा है। 98% माहौल बदला हुआ है, इसमें कोई रुक नहीं है। लगातार पवन सिंह जी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे थे, उम्मीद भी थी, आसनसोल से टिकट भी था, 85 गो प्रचार किए थे, उनका उम्मीद भी थी कि हमको सीट बीजेपी से मिला था, आसनसोल से मिला था। आसनसोल से थोड़ा से कोई राजनीतिक हवा उड़ा लोग दिया कि मतलब गाना ताना क्या क्या लेकर, उसका कोई प्रभाव नहीं था उनको, तो उनको मन था कि काराकाट से जुआ करने के लिए तो कर रहे हैं जाके। एक आरोप लगाया जाता है कि पवन सिंह जी ने टिकट रिटर्न नहीं किया था, उनको मजबूर किया गया था टिकट रिटर्न करने। हाँ बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल किया गया था। बाकी बोला कि माँ का मेरा आशीर्वाद है, माँ जो बोलती है वही करते हैं। माँ मेरा बोल दी कि पहाड़ पर चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे, उतरेंगे नहीं, उसका जो माँ बोली है वही करेगा। माँ उसका काराकाट भेजा, माँ उसके साथ में है भी, प्रचार प्रसार सब भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी लगातार जैसे बीजेपी के प्रचार प्रसारक रहे और बीजेपी के टिकट भी मिला, टिकट वापस गया, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी पे कटाक्ष मारे जा रहे हैं पवन सिंह जी। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब नहीं चीजें आ रही हैं। कल का उनका एक भाषण है, 5 किलो राशन, झूठा भाषण से घर परिवार पहले का बना हुआ, पहले माने मोदी जी के नाम पर कितने दिन वोट लीजिएगा, कहने का मतलब विपक्ष पार्टी को बोले हैं कि मोदी जी के नाम पर काम नहीं कीजिएगा, 5 किलो राशन लेकर कितने दिन मोदी जी पर आपको वोट मिलेगा, बोले हैं। ये नहीं बोले हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लग रहा है कि वो जीतेंगे। मोदी जी के कहीं भी वो नाम नहीं ले रहे हैं और न लेंगे, उनको गर्जीवन टाइप का मोदी जी हैं, वो गलत नहीं करेंगे। मतलब आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की उम्मीद है कि जीतने के बाद वो पक्का बीजेपी में जाएंगे। टोपी पहनेगा लोग मोदी जी के, अब वोट देगा पवन को, इसमें 100% है। फिर ये पवन जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा। अब तो ये तो जीतने के बाद नहीं, आपकी बातें जो लग रही है, एक भी बार मोदी जी के बारे में कुछ बोला जाता है ना, मोदी जी के बारे में बोल ही नहीं सकते। मोदी जी बुलाया जाएगा तो जाएगा, नहीं तो निर्जल रहेगा, निर्जल रहेगा ही। आपका नाम क्या हुआ? संजय शर्मा। समर्थन किसका है? समर्थन तो पवन सिंह का बहुत अच्छा है, कैंची छाप का, यहाँ से लीड कर रहे हैं पवन जी, नया कैंडिडेट हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, जरूर जीतेंगे। क्योंकि युवाओं का भी समर्थन सबसे ज्यादा दिख रहा है, और लोग कह रहे थे कि युवाओं जो है वो सिर्फ उनका समर्थन दिख रहा है, जो एजेड है उनका नहीं दिख रहा, और आप लोग लगातार कह रहे हैं पवन सिंह। जी एकदम वैसा बात नहीं है, जुआ और बूढ़ा सब कोई समर्थन दे रहा है, यंग ब्लड हैं यहाँ पर। भाजपा के दूसरा कैंडिडेट रहते तो थोड़ा ध्यान दिया जाता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चलते यहाँ कैंडिडेट भाजपा को समर्थन नहीं दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा उम्मीदवार आ गए हैं कि सब कोई मुंह मोड़ लिया है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी समर्थन नहीं दे रहे, जो भाजपा के लिए शुरू से थे वो भी समर्थन नहीं दे रहे। क्यों काहे देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के बाद दिखाई ही नहीं देते, कभी आते हैं क्षेत्र में, नहीं आते हैं। चुनाव का जब माहौल आता है तो आते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ का कोई विकास, जब 2 बार संसद बने, कोई विकास किए हैं यहाँ पर? क्या किए हैं? उनसे पूछा जाए कि काराकाट के लिए क्या किए हैं, विक्रमगंज के लिए क्या किए हैं, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए पवन सिंह अच्छा उम्मीदवार हैं, इनको ही जिताना है। उपेंद्र कुशवाहा बरसाती मेढक हैं, बरसात चुनाव खत्म होगा यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं पवन सिंह कलाकार है, कहीं ना कहीं अपना कलाकारी क्षेत्र में चले जाएंगे कि समाज के विकास के लिए यहाँ रुकेंगे। ऐसा बात नहीं है, कलाकारी के द्वारा यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर खुलवा देंगे, अपने तरफ से रिकॉर्डिंग सेंटर खुलवा देंगे, या फिल्मी इंडस्ट्री का कोई इंडस्ट्री बढ़ाने का वादा किया तो करेंगे में सबसे पहले उनका वही है। हाँ, तो यहाँ विकास होगा उससे। एक फिल्मी इंडस्ट्री अगर विक्रमगंज डेहरी में खुल जाए तो उससे बहुत विकास होगा। पर पवन सिंह जी में जो भीड़ लग रही है, लोग कह रहे हैं ये वोटर नहीं है, फोटो खिंचवाने वाले भीड़। ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सबको कोई दूसरा को, हर कोई को शिकायत करता है, लेकिन पवन सिंह का वोट बहुत बढ़िया है। पवन सिंह लीड कर रहे हैं यहाँ से। अनुमान लगा सकते एकदम। अनुमान क्या, उनका माने कोई उसका विपक्ष नहीं है पवन सिंह के, ऐसा है।
एक और यहाँ पे अंकल जी, नाम क्या पड़ेगा? हमारा से पूछवा बताई जा, आइल बानी बोलते हैं तो बताई क्या समर्थन बा? बोली। हमारा ये कहीं मोदी जी से सवाल करना है कि जब बोलते हैं कि देश एक राष्ट्र एक कानून, तो उनकरा खातिर पेंशन बा, आज जे वोट दे के बनावता ओकरा खातिर एनपीएस बा, खाली करे उतर मांगी जाऊ करा हैं। माने हम उनकरा के वोट देते हैं तो वो अपना के ओपीएस ले लेबो, आ वो जब जीता तब आज जे वोट देता ओकरा के कुछ ना, वही हम बात कर रहे हैं। कोई विशेष क्या बताया? नहीं, ये बात कैची छाप की नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट सवाल इनका मोदी जी का था, क्योंकि जो क्या होता है पेंशन सबको मिलना चाहिए। बोलते हैं कि एक राष्ट्र एक कानून एक देश, तो उनका खातिर ओपीएस बा, आज जे वोट दे के बनावता ओकरा खातिर वो एनपीएस काहे निकल देत? यानी इसका मतलब आप जो भी राजनेता है उनको भी नहीं मिलना चाहिए? है ना, वो अभी एनपीएस ले, जब हमको एनपीएस दे रहे हैं तो वो अभी एनपीएस ले हैं। ये कहा के बाद वो अपन मलाई खास हमारा के लकतोड़ धरा हो हैं। तमाम लोग, ये तो मोदी जी का पर्सनल सवाल है और इन लोगों से सबकी बहुत परेशानी इन सब राजनीतियों से लेके। और भी लोग हैं यहाँ, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? भीम कुमार सिंह। भीम कुमार सिंह जी, समर्थन? पवन सिंह। कारण क्या, नवयुवक है, विकास करेंगे। कैसे लगता है कि विकास करेंगे? कैसे नहीं लगता है, यहाँ देख रहे हैं, सब जनता देख रहे हैं ना। अच्छा, पिछले 10 सालों से जो क्या हुआ है, काराकाट के जनता देख रहे हैं ना, विकास 15 वर्ष 20 वर्ष में क्या हुआ है। गांव पर जाइए देखिए। पहले एमपी थे आपके कुशवाहा जी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किए हैं 10 सालों में, कुछ भी नहीं किए हैं। उनको कोई छीन रहा है? कहे प्रधानमंत्री मोदी आके संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी ने समर्थन कर रहे हैं, काराकाट के जनता समर्थन करे तब ना। काराकाट की जनता का रुख बदल गया है। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय। अच्छा, लगता है कि लीड करेंगे यहाँ? लीड करेंगे। कितना वोटों से? पूरा 3 लाख 3.5 लाख से वोट से लीड करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम चाहेंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं यहाँ पे सब चाचा लोग, इन लोगों से पूछना चाहेंगे। चाचा जी, क्या नाम पड़ी चाचा राउत? नाम का पड़ी? रामकृपाल मिश्रा। रामकृपाल मिश्रा जी, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 3 गो वोट प्रत्याशी वाले जगह सबसे ज्यादा चर्चा के चलते राजा राम जी बानी, उपेंद्र कुशवाहा जी बानी और पवन सिंह जी निर्दलीय लड़तनी। केकर एजी कटा सबसे ऊपर लागत भारी? अजी पवन सिंह के ज्यादा नाम चलता है, कुशवाहा जी के। पवन सिंह जी के ज्यादा नाम चलता है। राउर समर्थन केकरा पे जाता है? रोज अच्छा लागत नेता? तो नेता क्या? हमारे क्षेत्र है ना, हम बताएं कि हमारे। अच्छा, राउर लोकसभा क्षेत्र ना है? हमारे क्षेत्र। और भी लोग बानी यहाँ, लोग सभी जाने के। सबसे पहले नाम का पड़ी? यमुना सिंह जी उम्रदराज है और कहीं ना कहीं यहाँ से 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आपका समर्थन किधर जा रहा है? आपका समर्थन किधर जा रहा है? कौन सा प्रत्याशी ऐसा लग रहा है जो हाँ आएगा तो काराकाट का विकास करेगा, जो 10 सालों से 15 सालों से विकास रुका हुआ है? कोई नहीं है। कोई नहीं। फिर आप वोट देने चाहिएगा तो? हाँ, नोटा दीजिएगा। एक तमाम लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी है पवन सिंह जी, नया है, युवा है, कलाकार है। आप कर रहे हैं ना? नहीं, अभी बहुत लोग वहाँ चर्चा कर रहे थे। पैसा वैसा लिए हैं क्या? नहीं, हम तो काहे उसी का कर रहे हैं आप? हम काहे पैसा लेंगे? हम चर्चा जो अभी वहाँ पे उन्हीं का चर्चा चल, जिसके पास माइक ले जा रहे हैं नाम उन्हीं का पकड़ रहा है कोई। तो समझ लीजिए कि उसी का हम लोग भी देंगे। उसी का हम लोग भी देंगे। हाँ, लेकिन ये चीज हम इसलिए बढ़िया आदमी से पूछे। जरूर। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मुन्ना सिंह है। मुन्ना सिंह जी, समर्थन तो पवन को ही देंगे। कारण कुछ नहीं, आया है लहर, उसको देंगे। तो लहर पे अब किसी को वोट दें? काम जरूरी है ना। काम करेगा, जो इतना अलाप रहा तो काम करेगा ही। अलाप रहे तो काम करेंगे ही। पिछले 10-15 सालों से बाकी लोग 15 साल गाड़ी में रहे तो साले कुछ नहीं किए, तो ये तो अभी नया उजाला है, यही करेगा। बाकी लोग तो 15 साल 20 साल से गाड़ी में रह ही रहे हैं। पिछली नेताओं से नाराजगी आपकी कुछ ज्यादा दिख रही है। नाराजगी काहे है? काम नहीं हुआ है, ये प्रोग्रेस कर रहा है तो कर रहा है। नाराजगी तो रहेगा ही, साले हमारे ही वोट पर जीत रहे हो, हमारे को छोड़ के भाग रहे हो। तो नया आया हुआ है, नया को चलाओ, ये भी 5 साल देखे। समर्थन जिस तरफ आप पवन सिंह जी का कर रहे हैं, नया है, युवा है, राजनीति की पहली सीढ़ी रख रहे हैं। पहली सीढ़ी रखे चाहे लास्ट सीढ़ी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सीढ़ी किसे है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि कलाकार हमने के नचावे के थोड़ी बा, हमने के विकास करेगा। नाचने वाला है, वो नाचने वाला है, एक्टर है तो नाचने वाला है। बाकी लोग नाचने वाले नहीं हैं। रवि किशन क्या है? जरूर क्या है? वो नचनिया नहीं है। निरहुआ जी क्या है? वही ना है, नाचने गाने का भाव लोग बनाया है, तब सब नचनिया है।
तो सब नचनिया नहीं है, लेकिन नचनिया है। उनके रैलियों में जो भीड़ जा रहा है उसको विपक्ष कह रही है कि तो रील वाला भीड़ और रियल वाला भीड़ दूसर होला। विपक्ष करने से क्या हो जाएगा? ना ठीक है वो पवन सिंह जाएगा। पवन सिंह जाएगा, मतलब ये है कि यहाँ से लीड पवन सिंह ही कर रहे हैं? हाँ कर ही रहे हैं, एक तरफा। हाँ हमारे तरफ से तो कर रहे हैं। हमारे तरफ से कर रहे हैं, हमें भी ज्यादा नॉलेज होगी यहाँ की राजनीति की, यहाँ के जान रहे होंगे यहाँ के राजनीति। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? हमारा कपिल मिन्ना। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही गर्माहट चली, अभी तो हॉट सीट मान लिया गया है पूरे भारत के लिए, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए हॉट सीट मान लिया गया। क्या लग रहा है काराकाट लोकसभा कितनी परिवर्तन की तरफ चल रही है? कौन बढ़िया प्रत्याशी दिख रहा है आपको? हमको तो हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी के समर्थक हैं। यहाँ तो गठबंधन की सरकार है एनडीए की, उपेंद्र कुशवाहा जी है गठबंधन में, तो लग रहा है कि वो हैं। हाँ हाईवे करेंगे। मोदी जी इतना सब कुछ करते हैं अपने मन से, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना झूठ बोलते हैं कि कोई हद नहीं है। आप समर्थक है कि विरोधी हैं उनके? ना मैं समर्थक है, इसलिए कि उनको किसी की जरूरत नहीं है कुछ पूछने का। जो मन में आए सो कर देंगे, जो मन में आएगा सो कह देंगे। किसी की जरूरत नहीं ना पड़ती है, और तो इसलिए उनको हम सपोर्ट करते हैं। 400 पार का वादा दे रहे हैं, आप यहीं कपड़ा दे रहे हैं, ऐसे विरोध कीजिएगा लोग तो। 500 पार कर देंगे, 400 तो कम है, 500 पार कर देंगे। अच्छा, आपको यहाँ के लिए क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी जिसको आप वोट दीजिएगा? कौन प्रत्याशी लग रहा है जो वोट देने लायक है यहाँ पे? तो हम बताइए दे तो उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। हाँ। मोदी जी का बुराइयों कर रहे हैं, मतलब जो भिगा के भी मार रहे हैं आप। बुराई है कि हम बात सही कह रहे हैं। किसी की जरूरत पड़ती है क्या? नोटबंदी के लिए किसी से पूछे थे? जीएसटी लगाए किसी से पूछे थे? तब जो मन में आता है सो करते हैं। आधी रात में ये सब बंद हो गया। अग्निवीर लाए थे, किसी मंत्रालय को बैठाए थे कि अपने मन से किए थे? जाकर पता कीजिए, आप तो पत्रकार में है। सब कोई जानता है, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ये किसी की जरूरत नहीं है उनको, जो मन में आएगा सो कर देंगे। तो एक मंत्री है, सब चीज होते हैं। किसी चीज का झंडी दिखलाने के लिए आता है तो वही दिखलाते हैं। रेलवे का काम भी वही भी करते हैं, तो क्या जरूरत है दूसरे की? इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। ये तो फिर तानाशाही शासन वाली आप बातें कर रहे हैं, फिर किसी की जरूरत नहीं है, आप विपक्ष से मतलब ही नहीं रहा है। राजतंत्र की ओर जा रहा है, इसीलिए अब राजतंत्र लोकतंत्र अब राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इसीलिए राजतंत्र होना चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ। तो से यहाँ पे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। पब्लिक ओपिनियन आपको कैसी लगी, क्या लग रहा है? क्योंकि हॉट सीट सबसे ज्यादा माना जा रहा है बिहार के लिए, पूरे भारत में हॉट सीट माना जा रहा है काराकाट को। जब से पवन सिंह ने यहाँ के लिए अपना चुनाव के लिए ऐलान किया था, तब से ही काराकाट एक चर्चा का विषय बन चुका था। आपको कैसा लगा? पब्लिक ओपिनियन जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।